Guys, go through last lecture notes. हम लोगों ने बुकलेट अभी तक डिस्कस नहीं किया है ना बेटा? क्या बोल रहे हो सर आप? अभी तक हम लोगों ने बुकलेट का डिस्कशन नहीं किया, राइट? सर कौन से चैप्टर का? एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। हाँ नहीं सर। चलो, नेक्स्ट वीक का शेड्यूल मिल गया क्या आपको? नो सर। नहीं सर। अभी नहीं मिला। ओके, तो ध्यान रखना पहले या दूसरे लेक्चर में विल ट्राई टू डिस्कस दैट, ठीक है? यस सर। तो आप अटेम्प्ट करके रख लेना क्वेश्चंस को। यस सर। लास्ट पार्ट क्या किया था हमने बेटा कल? The reaction of Grignard reagent with ester. स्टार्ट किया था, उसका थोड़ा पार्ट बाकी था। नहीं, एस्टर तो हमने कर लिया होगा पूरा। Yes sir. चलो, नाउ यू राइट RCN, नाइट्राइल का रिएक्शन। देखो, स्टैंडर्ड सा रिएक्शन है। सर दिस इज आफ्टर रिएक्शन ऑफ ग्रिग्नार्ड एजेंट विद एस्टर राइट? यस बेटा, ये सब न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर वाली है। बेस वाली रिएक्शन मैंने ऑलरेडी करा दी थी कल, ठीक है? यहाँ पर अटैक होगा, ये शिफ्ट होगा। ये बड़ा स्टैंडर्ड है, जैसे कीटोन में पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होता है, वैसे ही आप इधर भी शिफ्ट करा दो। ये आपको मिल जाएगा ऐसा। यहाँ आपने R डैश कनेक्ट कर दिया, ठीक है? अब ये एक एडक्ट है एक्चुअली। इसका अगर हाइड्रोलिसिस करोगे तो ये जो तुम्हें डबल बॉन्ड दिख रहा है ना, यहाँ पर डबल बॉन्ड O आ जाएगा, कीटोन बन जाएगा। और उधर वाला पार्ट लिखने की कोई खास जरूरत नहीं है। अगर लिखना भी चाहते हो तो ये दिखा दोगे कि यहाँ NH3 मिल गया है, ठीक है? और अगर मान लीजिए इसका तुमने रिडक्शन करा दिया लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ, तो जितना मैक्सिमम हाइड्रोजन दे सकते हो उतना दे दो। इसको 1 H मिल जाएगा, नाइट्रोजन को 2 H मिल जाएगा। तो ये सिंपल सा रिएक्शन है, मेन ये वाला पार्ट है। प्लीज कॉपी। सर हेडिंग क्या बोला आपने? रिएक्शन ऑफ RCN विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। सर आपने सेकंड प्रोडक्ट क्या लिखा है? NH3। सो एडक्ट है क्या? यस,
Done, sir. यहाँ पर एक नोट लिखिएगा. If you use HCN in place of RCN, use HCN in place of RCN, then aldehyde is obtained. Then Please repeat. aldehyde is obtained. If you use HCN in place of RCN, then aldehyde is obtained. तो इसमें कोई बड़ी बात तो है नहीं, एक तरफ अगर हाइड्रोजन लगा दोगे तो एल्डिहाइड ही मिलेगा. कीटोन के लिए दोनों तरफ कार्बन होना चाहिए. कॉपी कर लो. Done, sir. Should I remove this? Somebody Yes, sir. saying So just a minute, please. So wait, किसी ने ये पेज बोला है बेटा. ड्राई ईथर केवल सॉल्वेंट होता है और कुछ नहीं. क्या सर? ड्राई ईथर जो लिखा हुआ है ना, दैट इज ओनली अ सॉल्वेंट. उसका और रिएक्शन से कोई लेना देना नहीं. हो गया. अब आप लिखिएगा रिएक्शन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट विद एपॉक्साइड्स. कंटिन्यूएशन में सब एज अ न्यूक्लियोफाइल. ये एक एपॉक्साइड लेते हैं अनसिमेट्रिकल सा. इसमें तुमने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लगाया, तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन करने का क्या मतलब है? एपॉक्साइड की दो रिएक्शंस पढ़ी हमने. रिएक्शन मैकेनिज्म में रिंग ओपनिंग होती है, एक एसिडिक मीडियम में और बेसिक मीडियम में. एसिडिक मीडियम के लिए कोई एसिड प्रोटॉन कुछ डालना पड़ेगा आपको, यहाँ कुछ अवेलेबल नहीं है. एसिड डाल ही नहीं सकते, नहीं तो ग्रिग्नार्ड उससे रिएक्शन कर जाएगा. सो इसमें इसको हम बोलते हैं रिंग ओपनिंग इन एल्कलाइन मीडिया. रिंग ओपनिंग इन एल्कलाइन मीडिया. ये कैसा होता है बेटा? दैट मीन्स व्हिच कार्बन विल बी अटैक्ड? बस इतना सा आपको सोचना है.
यहाँ माइनस आएगा तो MgX इसके साथ कनेक्ट हो जाएगा। इसके बाद इसका अगर प्रोटोनेशन करा दोगे तो RCH2CHOH CH3, ये आपका आंसर है फाइनल। एनीवन हैविंग एनी कंफ्यूजन? बड़ा पूछ लो। इसका टॉपिक क्या है? एपॉक्साइड रिएक्शन। सर प्रोडक्ट में वो CH3 लिखा है ना लास्ट में? प्रोडक्ट में हाँ लास्ट में CH3 हो। सो हम्म। एपॉक्साइड में लेस क्राउडेड कार्बन कॉर्नर वाली होता है ना? लेस क्राउडेड कार्बन का मतलब होता है जिसके आजू बाजू कम एल्काइल ग्रुप्स लगे हैं। ओके। ये तो तुम बच्चों वाले क्वेश्चन पूछ रहे हो। तुमसे बोला गया कोई मोटा इंसान, तो बोल रहे हो मोटा कैसे होता है। ये तो कॉमन सेंस। क्राउडेड मतलब जिसके आसपास कम क्राउड दिखे। क्राउड का मतलब एल्काइल ग्रुप्स होंगे आप। जैसे जनरली एपॉक्साइड में बोल रहा हूँ। Should I remove this? Have you all copied? Yes, sir. 20 seconds, please. Okay, बेटा। सर इसका टाइटल एपॉक्साइड रिएक्शन है ना? Yes, बेटा। Done, sir. हम्म। Guys, this is a special case of nucleophilic addition reaction. एल्डेट्स कीटोन्स की रिएक्शंस होती है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, लेकिन यहाँ एक स्पेशल कंपाउंड है एल्डेट्स कीटोन्स में, उसको बोलते हैं अल्फा बीटा अनसैचुरेशन। सो इसमें जैसे मैं एग्जांपल लिख दूं लाइक दिस, ये कीटोन तो है लेकिन इसका अल्फा कार्बन और बीटा कार्बन उनके बीच में एक पाई बॉन्ड, दैट मींस दिस इज अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन। सबको समझ में आया बेटा? Yes, sir.
जब नॉर्मल रिएक्शन होती है तो न्यूक्लियोफाइल जो अटैक करता है वो अटैक करता है इस कार्बन पे और पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाता है, ठीक। लेकिन अब Yes, sir. रेजोनेंस हो रहा है, रेजोनेंस होने से क्या हुआ कि ये इस तरह आगे बढ़ेगा, ये इधर जाएगा, ये रेजोनेंस यही होता है ना, यहाँ Yes, प्लस आ sir. गया, यहाँ डबल बॉन्ड आ गया, ऐसा, ये रेजोनेंस हो गया। अगर मैं चाहूं तो इसका ये भी स्ट्रक्चर लिख सकता हूं, इसको एज सच रखूं और यहाँ O पे माइनस, यहाँ प्लस, तभी तो स्वैप करते हैं। याद है तुमको इस तरफ शुरुआती टाइम पे मैंने बताया था कि हाउ Yes, टू sir. राइट रिजल्ट, तो प्लस माइनस करते थे, प्लस सिंगल डबल, फिर स्वैप कर दिया। तो अगर आप ध्यान से देखोगे और मैं आपसे सिंपल वे में केवल इतना लिखकर पूछूं कि कौन कौन से ऐसे कार्बन एटम्स हैं जिनमें आपको प्लस दिखाई दिया, तो आप बोलोगे एक ये वाला कार्बन और एक ये कार्बन, ठीक। Yes, sir. यहाँ पर प्लस का मतलब है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी का मतलब इलेक्ट्रोफिलिक साइट हो गई। तो अगर मैं नंबरिंग कर दूं इतने हिस्से में, ऐसे फॉर रिएक्शन पर्पस, इसको 1 मान लो, इसको 2 मान लो, इसको 3 मान लो, इसको 4। सो व्हाट आर द 2 पोजीशन जिनको आप इलेक्ट्रोफिलिक बोल रहे हो? Two 4 and and 2. इलेक्ट्रोफिलिक साइट्स, दैट मींस न्यूक्लियोफाइल कैन अटैक बोथ द पोजीशंस, है ना, Yes, sir. सेपरेटली। तो एक बार जब मान लीजिए कि उसने इस पोजीशन पे अटैक किया, मैं इधर लिखता हूँ, तो ये हो जाएगा अनटच्ड, यहाँ न्यूक्लियोफाइल आया और यहाँ पर जो है O माइनस आ गया, ऐसा। यहाँ पर दूसरी बार में क्या हो सकता है कि समझ लो ऐसी सिचुएशन, सर ये वाली सिचुएशन आई, तो न्यूक्लियोफाइल यहाँ अटैक करेगा, राइट, Yes, और sir. के बाद यहाँ पर ऐसा, ये O माइनस और यहाँ पर ये आ, ठीक। इसका लेकिन अगर प्रोटोनेशन करा दोगे तो एक बड़ी स्पेशल चीज हो जाएगी, क्या, ये एनॉल बन गया, और एनॉल बनते ही वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा बेटा? कीटो फॉर्म, है ना, Yes, sir. ऐसा। तो फॉरगेट अबाउट दैट लास्ट पार्ट, केवल फोकस करते हैं एडिशन कहाँ कहाँ हुआ। तो हम इस पहले वाले प्रोडक्ट को बोलते हैं जो नॉर्मल है, उसको बोलते हैं 1-2 एडिशन प्रोडक्ट, क्योंकि वो तो हमेशा इन्वॉल्व है प्रोसेस में। अब सेकेंड है कि फोर्थ है, उस पर डिसाइड करना है। इसको नॉर्मल एडिशन कहते हैं या सिंपल एडिशन। इसको क्या नाम देंगे बेटा? ठीक है, Yes, पहले sir. इतना कॉपी कर लो बेटा। सर फर्स्ट स्टेप वापस समझा सकते हो? फर्स्ट स्टेप, फर्स्ट स्टेप का मतलब तुम ये कहना चाहते हो सर स्टार्ट कि कैसे हुआ? न्यूक्लियोफाइल जो यहाँ अटैक कर, मैं नहीं समझ पा रहा हूँ, तुमको जानना क्या है बेटा? ये सर सारी शिफ्ट कैसे चीजें स्टार्ट हुआ? सबसे कोई पहला इसकी हेल्प करेगा बेटा? जो आपने ब्लैक में लिखा है वो कैसे किया आपने? रेजोनेंस से इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो गए. ओके
सर हम्म सर एक सर उत्तर वो बताओ। सर वो 3 नंबर के कार्बन पे क्यों नहीं न्यूक्लियोफाइल अटैच हुआ? क्योंकि 3 नंबर के कार्बन पे कोई भी इलेक्ट्रोफाइल कैरेक्टर आ ही नहीं रहा है ना, इस पे प्लस कहाँ डेवलप हुआ है किसी भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। हाँ हाँ, ओके ओके, थैंक यू। सो सबसे नीचे क्या बनाया सर, वो दिखा नहीं अच्छे से। सबसे नीचे ये केवल एक एनॉल फॉर्म को मैंने कीटो कर दिया बस, और कुछ नहीं, बाकी सब सेम है। Done, sir. हमने लिख लिया। Sure, please. Yes, sir. Shall I remove this? Yes, sir. नाउ इसमें जो रिएक्शन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ लिखनी है, अगेन आई एम टेकिंग द सेम एग्जांपल, वो तो मैंने जनरल मैनर में एक्सप्लेन किया। नाउ R डैश MgX इज द न्यूक्लियोफाइल फॉर अस। अब इसमें इट हैज बीन फाउंड कि अगर आप केवल सिंपल RMgX लिखते हो ना, तो हमेशा इस कार्बन पे ही अटैक करता है। जो भी अच्छे न्यूक्लियोफाइल होते हैं वो डायरेक्ट अटैक करते हैं, रेजोनेंस का चांस ही नहीं मिलता। ये, और फिर आप इसका प्रोटोनेशन करा दो। हो सकता है एक्वस NH4Cl लिया गया वहां, कुछ भी हो सकता है वहां। Yes, sir. ये हो गया, ये सिंपल 1-2 एडिशन। बट experimentally it has been found कि when you add
same RMGX along with CuCl. तो यहाँ कुछ ट्रांसमेटाइलेशन जैसा कुछ होता है जिसमें जो Mg को कॉपर रिप्लेस कर देता है, तो RCu का जो टेंडेंसी है रिएक्शन का वो बदल जाता है, एंड उसमें देखा गया है कि वो 4th पोजीशन पे अटैक करता है। तो इसको क्योंकि आप प्रेडिक्ट अपने आप तो नहीं कर सकते, इसलिए इसको याद रखना है। और जब इसका आप प्रोटोनेशन कर देंगे तो क्या हो जाएगा बेटा? अभी मैंने बताया था क्या हो जाता है। कीटोन। Tautomerism. कॉपी कर लो बेटा इसको। सर वो पहले वाले में 1,4 एडिशन क्यों नहीं होता? ये वाले में ये याद रखना है क्योंकि आप प्रेडिक्ट नहीं कर पाओगे अलग अलग सिचुएशंस में। ऐसा बोला जाता है कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इज अ वेरी गुड न्यूक्लियोफाइल। तो जो बहुत अच्छे न्यूक्लियोफाइल्स होते हैं वो डायरेक्ट अटैक करते हैं इस कार्बन पे, ठीक है। जब न्यूक्लियोफिलिसिटी थोड़ी वीक हो जाती है तो वो जाकर के 4th पोजीशन पे अटैक करता है। यहाँ पर CuCl जो है वो Mg को कॉपर रिप्लेस करता है। ये सब इतना जानने की जरूरत ही नहीं है, तुम इतना याद रखोगे वो भी बहुत ज्यादा है, ये भी कहीं मिलेगा नहीं तुम। तो सर फिर अगर ऐसा क्वेश्चन आए कि कितने प्रोडक्ट्स बन रहे हो, तो फिर हमें एक लिखना है या दो? मतलब वो माइनर नहीं, प्रोडक्ट में तो बनता है या? माइनर प्रोडक्ट भी बनता है। सर तो दूसरे वाले में ड्राई ईथर होगा। अरे ड्राई इधर सॉल्वेंट है रे, तुम लोग सॉल्वेंट से क्यों चिपक जाते हो? डन बेटा। जस्ट सर आपने बोला था कि प्रोटोनेशन के लिए हम लोग NH4Cl का भी इस्तेमाल कर सकते हैं ना? हाँ बेटा। डन सर। You all copied? So 10 seconds please. सर प्लीज वेट अ मिनट। Done, sir.
डन सर। गाइस ये रिएक्शंस भी हम लोगों ने कर ली। अब देयर आर फ्यू स्पेशल रिएक्शंस जो अलग से थोड़ा सा कर लेते हैं। जैसे एक बड़ा पॉपुलर रिएक्शन है जो आज जिस पे क्वेश्चंस आजकल पूछने लगा है, वो रिग्नार्ड रिएजेंट का रिएक्शन O2 के साथ। तो जस्ट आप कॉपी करके ये रिएक्शंस कुछ हैं वो लिख कर रखना, डायरेक्ट आप एग्जाम में यूज कर लेना। फिर CO2 के साथ एक रिएक्शन बड़ी पॉपुलर है और उसको तुम कॉन्सेप्चुअली बड़े आराम से अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हो कि भाई ये ऐसे अटैक करेगा, ये पाई इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट करा, तो आपको एसिड बनता हुआ नजर आएगा। इसका प्रोटोनेशन कर दो तो देखो तुम्हें एसिड दिख गया। ठीक, इस तरह के रिएक्शंस हो गए। अब इसी से मिलता जुलता मान लीजिए कि उसने जो है O डबल बॉन्ड S डबल बॉन्ड ये ले लिया, तो ये क्या दे देगा बेटा, बिल्कुल उसी स्टाइल में। इसको सल्फेनिक एसिड बोलते हैं। अब मान लीजिए कि मैंने यहाँ पर ऐसा ले लिया होता S डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड S, तो क्या बन जाता, एकदम सेम मैनर में जाओ, RC मेरे ख्याल से यहाँ पर वही चीज दिख जाएगी, ये SH हो जाएगा। ठीक है, इसको बोलते हैं डाइथायोइक एसिड, राइट। यस इसको भी सर। आप लिख लो। सर आज के दो प्रोटोनेशन के बाद के फाइनल आंसर है ना? हाँ वो डायरेक्ट मैंने लिख दिया जैसे CO2 के सेंस में। ओके। डन सर। So please wait. अरे
Done? यस सर। Now फिर मोर, जैसे ऑक्सीजन के साथ था वैसे ही सल्फर के साथ लिख लो। फिर एक रिडक्शन रिएक्शन, H2 के साथ रिडक्शन करा दिया, RH बन गया। इसमें 2 ले लो, 2 ले लो, तो ये 2 बन जाएगा, NgHg, NgH2 ये हो गया। एक जैसे RMGX का रिएक्शन है, यहाँ पर 2 लीविंग ग्रुप्स हैं, तो जो बेटर लीविंग ग्रुप होगा वो निकलेगा। इफ यू ऐड ओनली 1 मोल ऑफ ग्रिग्नार्ड, प्रोडक्ट ऐसा बन गया। आगे इसमें ऐसी कोई और खास बात नहीं, दैट इज इनफ आई थिंक। सर लास्ट वाले में Cl ही होना चाहिए कि कोई भी हेलोजन हो सकता है? कोई भी हेलोजन F छोड़ करके। ओके। Should I remove this? Just a minute. Done. डन सर। चलिए अब मेन हेडिंग डालेगा लिमिटेशंस ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएक्शन। यू हैव कंप्लीटेड रिएक्शंस। अब बात करते हैं लिमिटेशंस ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएक्शन। देखिए दो ही मेन कैरेक्टर्स की हम बात करते हैं, एक है बेसिक कैरेक्टर और एक है न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर। ठीक है, सो लिमिटेशंस जो है वो इन्हीं के अकॉर्डिंगली हमको डील करनी है। तो एक नोट से स्टार्ट करते हैं, प्लीज राइट। यस सर बोलिए। Grignard reagent is a powerful base. Grignard reagent is a powerful base. So it is not possible. So it is not possible to prepare. It is not possible to prepare a Grignard reagent. It is not possible to prepare a Grignard reagent from any organic या फिर ऐसा लिख दो Grignard reagent from any alkyl halide
which contains acidic H. Acidic H. ब्रैकेट में लिख देना बेटा, मोर एसिडिक देन टर्मिनल एल्काइल. सर मोर एसिडिक देन वही एल्कीन एल्काइन ऐसा करो. देखो, जैसे मैं अगर एग्जांपल लेता हूं, ये you can see this is an alkyl halide. Ideally, if I put Mg dry ether, if I put this compound in, if I dissolve this in ether और उसमें Mg add कर दो, then क्या मिलना चाहिए आपको? Ideally तो हमको ऐसा मिल जाना चाहिए. यस सर. राइट. वो कह रहा है ये पॉसिबल नहीं है. अगर ये बना भी, अगर तुम इमेजिन भी कर रहे हो कि ऐसा बना, तो इमीडिएट ये जो माइनस यहाँ पर आया ना, बेसिक कैरेक्टर, ये क्या कर लेगा, इस एच को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा. यस सर. यानी कि जो मिलना है आपको वो ये नहीं, ये मिलेगा. ओ यहाँ पर MgCl और इधर CH2 और यहाँ मिल जाएगा CH2CS. ये आपको मिल जाएगा. तो इवन इफ यू ट्राई टू प्रिपेयर Grignard reagent, you're not going to get Grignard reagent. Even if it forms, it immediately reacts with the acidic H and gives you another product. लिख लो. सर अगर ऑक्सीजन नहीं रहेगा तो? अरे भाई, हम ऑक्सीजन रहेगा नहीं रहेगा ऐसा मतलब नहीं है. हमने बोला एसिडिक एच भी उसके अंदर है तो प्रॉब्लम हो गई. नहीं है तो नॉर्मल रिएक्शन, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनेगा. Did I remove this? यस सर.
another limitation you write, जैसे बेसिक कैरेक्टर की वजह से है वैसे ही न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर लिखिएगा. It is not possible, या इसको ऐसे लिखिएगा, Grignard reagent is a very good nucleophile, so it is not possible. So can you repeat? Yes. Grignard reagent is a very good nucleophile also, so it is not possible to prepare. It is not possible to prepare. It is not possible to prepare Grignard reagent from any alkyl halide. From any alkyl halide which contains electrophilic groups such as aldehyde, ketone, ester, cyanide, So can you repeat after which contains? which contains aldehyde, which contains electrophilic groups such as aldehyde, ketone, ester, cyanide, epoxide, etc. ठीक है, तो आप मेरे ख्याल से मेरी बात समझ पा रहे होंगे कि जैसे एसिडिक एच वाला प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था वैसे ही ये इतने सारे जो ग्रुप्स हैं वो भी प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे. यस सर. नेक्स्ट लिखिएगा इसमें. During the preparation of Grignard reagent, from normal alkyl halide, dry ether is used as solvent. Dry ether is used as a solvent. Aqueous ether or water cannot be used as solvent. Aqueous ether or water cannot be used as solvent because formed Grignard reagent reacts with acidic H of water. Formed Grignard reagent reacts with acidic H of water to form alkane. ये कहना चाहता है कि RH में अगर तुमने Mg डाला लेकिन गलती से पानी ले लिया अपने सॉल्वेंट के फॉर्म में तो आपको प्रोडक्ट RMgX नहीं मिलेगा, RH मिल जाएगा. आई होप ये पॉइंट समझ में आया होगा आपको. आप नोट को थोड़ा रिपीट कीजिए ना. एक्वेस और वाटर कैन नॉट, सॉरी, एक्वेस एथर और वाटर कैन नॉट बी यूज्ड एज अ सॉल्वेंट के आगे से. As formed Grignard reagent will react with H. As formed Grignard reagent will react with H of water to form alkane. H of water to form alkane. थैंक यू सर. Done? यस सर. Next limitation लिखिएगा. If Grignard reagent is reacted with any aldehyde, ketone, ester, if Grignard reagent is reacted with any aldehyde, ketone, ester, epoxide, etc.,
that contains acidic H. That contains acidic H. ब्रैकेट में लिखना more acidic than terminal alkyne. अच्छा, पहले नोट में आपने टर्मिनल एल्काइन लिखा था क्या? उसको कट करके एल्कीन लिख देना, ठीक है? पहले वाले नोट में OH वाला H हो, NH2 वाला H हो, इवन टर्मिनल एल्काइन वाला H हो, SH हो, ये सब अगर इनमें से कुछ भी हुआ तो लिमिटेशन आएगा। यस ये जो अब भी लिख रहे हो फोर्थ वन, इस वाले में आपको लिखना है मोर एसिडिक देन टर्मिनल, ठीक है? चेंज कर लिया बेटा? यस सर। तो फर्दर इसमें लिखना है देन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एक्ट्स एज अ बेस नॉट एज अ न्यूक्लियोफाइल। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एक्ट्स एज अ बेस नॉट एज अ न्यूक्लियोफाइल। यानी कौन सी रिएक्शन प्रेफर की जा रही है? एसिड बेस। ऑफ कोर्स थर्मोडायनेमिकली फेवरेबल है, ठीक है? फर्दर लिखिएगा। Sir, can you please repeat the last line? Then Grignard reagent acts as a base, not as a nucleophile. Grignard reagent acts as a base, not as a nucleophile. But if you want both acidic H and electrophilic group to get attacked by the reagent, सर बट के बाद रिपीट करो ना। but if you want both acidic H and electrophilic group, acidic H and electrophilic group to get attacked by the reagent, we should use more Grignard reagent. With the limited quantity of Grignard reagent, acid-base reaction is preferred. With the limited quantity of Grignard reagent, acid-base reaction is preferred. हो गया? बताइए बेटा कौन सा प्रोडक्ट सही है? बोलो। सर वो XMGO वाला। XMGO ये वाला? नहीं नहीं, नीचे वाला। Yes, sir. क्योंकि XMGO दोनों में है। ये आप क्रॉस कर देना, इसको टिक करना, और इसके साथ साथ क्या बन जाएगा बेटा? एक्स्ट्रा, है ना?
देन बेटा now you write when allyl bromide. सर एक और लिमिटेशन ही है ना ये? हाँ ये सब लिमिटेशन चल. When allyl bromide. What is allyl bromide? When allyl bromide is reacted with magnesium, when allyl bromide is reacted with magnesium in dry ether, So is reacted with when allyl bromide is reacted with magnesium in a dry ether, instead of Grignard reagent, coupling product diallyl is obtained. सर coupling Diallyl product is obtained. When allyl bromide is reacted with Mg in dry ether, instead of Grignard reagent, coupling product diallyl is obtained. क्लियर बड़ा सब? सर रिवर्स रिएक्शन जैसा होता है. हाँ अब आप समझिए. अब आप इसको ऐसे देखो, हमें मिलना क्या चाहिए था? ये मिलना चाहिए था. यस सर. कह रहा है ये नहीं मिलता है. मिलता क्या है कह रहा है? ये तो हुआ क्या होगा कि ये जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बना, ये इमीडिएट इसके एक और मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन कर पाएगा. क्यों कर पाएगा? बिकॉज इसकी रिएक्टिविटी SN2 के लिए बहुत स्ट्रांग है और ये फटाफट यहाँ अटैक करेगा, इसको हटा देगा. यस सर. समझ गए? ये सर तो ये सारे एलाइल हैलाइड के साथ होता है सिर्फ ब्रोमाइड? सारे हटा दें इसको. जस्ट 5 seconds. एलाइल ब्रोमाइड लिखा है हमने, बाकी क्लोराइड भी आप वहां पर ले सकते हैं, आयोडाइड भी ले सकते हैं और फ्लोराइड नहीं लेना. डन सर. तो आप इसमें लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट फॉर डाई हैलाइड्स.
डाई हैलाइड्स कैसा, ये if n is equal to 0 by internal Wurtz reaction ethene forms। मतलब तुम ऐसा समझ लो कि मैंने Cl लगाया, CH2 CH2 Cl लगा और इसमें क्या डाल दिया, Mg। तो आइडियली मुझे क्या मिलना चाहिए बेटा, Mg Cl Mg CH2 CH2 Mg Cl, ये मिलना चाहिए था। करेक्ट? यस सर। ये नहीं मिलता। होता क्या है, जैसे ही एक MgCl वाला पार्ट बनेगा इमीडिएट वो दूसरी तरफ सब्स्टिट्यूशन करा देगा, तो वो इंटरनली इस तरह का एक प्रोडक्ट बना देता है। समझ गए सब लोग? यस सर। सर प्रीवियस पेज दिखा सकते हैं क्या? यस बेटा। डन सर। डन सर। If n is equal to 1, ये भी आप समझ पा रहे होगे बेटा। यस सर। Because unstable product होगा। नहीं अनस्टेबल ना फोर्सिंग कंडीशंस है ना, उससे मतलब नहीं है कि वो प्रोडक्ट, भाई तुमको पसंद नहीं है लौकी खाना, है ना, लेकिन मम्मा ने तुमको जो है धमका कर खिला दिया, तो फोर्सिंग कंडीशंस में तुमने खा लिया खाना। वैसे ही यहाँ पर भी रहता है, आपने Mg डाला इसलिए प्रोसेस हो रहा है। डन सर। Should I remove this? सबने लिख लिया? यस सर।
इसमें इसका थर्ड जो है, इफ n is equal to 2 or more, if n is 2 or more, then in that case डाईमैग्नेट, इसको ऐसा लिख देते हैं एग्जांपल में, Cl CH2 या Br ले लेते हैं, बेटर एग्जांपल, Br CH2 CH2 या CH2 होल n CH2Br। तो इस केस में सिग्निफिकेंट अमाउंट हम बोलते हैं, इट्स नॉट कि ये मेजर बन गया, बट इतना बन गया कि वी कैन यूज दिस एज अ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो आप लिखेंगे सिग्निफिकेंट अमाउंट, significant amount is obtained, significant amount is obtained, करीब करीब 30% के आसपास बनता है बेटा। लेकिन यहां से हम लोग बोलना शुरू करते हैं yes Grignard reagent is obtained. Are you getting this point? Yes, sir. डन बेटा? डन सर। एक बार जरा सारे रिएक्शंस को गो थ्रू करो, फिर मैं एक क्वेश्चन लिखता हूँ इस पर बेस्ड, इस पर मतलब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। जस्ट गो थ्रू ऑल द रिएक्शंस क्विकली, फटाफट देखिए। सर प्रीवियस पेज दिखा दो। ओके बेटा। डन सर। कर लिया बेटा गो थ्रू? यस सर।
गेट द आंसर। एक और CH2 लगा अब से। कोई काम, you can refer your notes. वो 12 बेटा। यस सर। देखिए बेटा, पहला रिएक्शन तो बड़ा सिंपल है, सीधे सीधे सब्स्टिट्यूशन हो रहा है। यहाँ पर OH से क्या जाएगा? Cl सर। Yes. So you can easily write this product. फिर Mg ड्राई ईथर से क्या बनेगा? MgCl सर लग जाएगा साथ में। ये आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आ गया। अब बताइए कहाँ रिएक्शन होगी, CO के कार्बन पे या फिर यहाँ कहीं डबल बॉन्ड पे? सर डबल बॉन्ड पे। CO के कार्बन डबल बॉन्ड पे क्यों आएगा? कोई लेना देना ही नहीं है डबल बॉन्ड का। वो तो कॉन्जुगेशन सर मैं होता, बोल रहा था डबल बॉन्ड के बाजू में। डबल बॉन्ड के बाजू में क्यों जाएगा? यहाँ पर जाएगा। ओके सर। सो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का कार्बन ये है, ये अटैक करेगा, ये पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होंगे। सिंपल सी रिएक्शन एल्डिहाइड्स कीटोन्स की। सो जो यहाँ पर आपको प्रोडक्ट मिलेगा वो होगा CH2 डबल बॉन्ड CH अनटच्ड है, देन CH2 है, देन C है, यहाँ पर CH2 CH3, यहाँ पर CH3, और यहाँ पर आता है OMgX, है ना, MgCl। और फिर ये जब इसका एक्वस NH4Cl करा दोगे तो क्या जाएगा? ये अनटच्ड है, प्रोटोनेशन हो जाएगा। CH2, हाँ, CH2 CH3 CH3 OH,
H+ हीट करने पे ये क्या हो रहा है बेटा, ये OH है, तो यहाँ क्या लिख दोगे, डिहाइड्रेशन। अब देखो डिहाइड्रेशन में क्या ऐसा मिल पाएगा कि डबल सिंगल डबल हो जाए, ओल्ड डबल बॉन्ड दिया हुआ है, तो अगर वो दिया ही इसीलिए शायद गया है कि आप जो नया डबल बॉन्ड बनाए वो ऊपर इधर नहीं बनाए, किधर बनाए, इधर बनाए, सो दैट आपको नया जो डबल बॉन्ड आ रहा है वो पुराने डबल बॉन्ड के कॉन्जुगेशन में मिल जाए। आर यू गेटिंग दिस कॉन्सेप्ट बेटा? इसको नोट कर लो। We have completed the reactions of concepts of this Grignard reagent. जितने possible concepts थे हमने सब कर लिए। Now you are able to solve all questions of Grignard reagent related to Grignard reagent. इसको copy कर लो, then you take a rest. सर लास्ट स्टेप नहीं समझा। Last step dehydration बेटा, H2O निकाल दो, OH and H। नहीं सर, पर वही साइड से क्यों निकाला वो नहीं समझा। कि जो प्रोडक्ट बनेगा उसमें डबल सिंगल डबल का कॉन्जुगेशन आ रहा है ना, ज्यादा स्टेबल मिलेगा। सर वो हाइपर कॉन्जुगेशन से ज्यादा स्टेबल होता है। हाइपर कॉन्जुगेशन भी वहां लग रहा है, वहां पर डबल सिंगल डबल रेजोनेंस भी लग रहा है, सब चीज वहां लग रही है ना। ओके सर।